हेलो बच्चों। बच्चों कैसे हैं आप लोग? आई होप यू विल बी गुड। तो बच्चों आज का टॉपिक है हमारा इंग्लिश का यूज़ ऑफ दीज एंड दोज। तो बच्चों आज मैं आपको दीज और दोज का यूज़ करना सिखाऊंगी। इंग्लिश में एलकेजी यूकेजी में ये सिखाया जाता है, फर्स्ट सेकंड में भी हम इसको पढ़ते हैं, मगर आने वाली क्लासेस में फिर हमको इसका यूज़ करना भूल जाते हैं। इसलिए बच्चों आप इसको फिर से रिवाइज कर लीजिए कि कब हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। तो बच्चों दीज और दोज दोनों का ही उपयोग दो चीज़ों या दो से अधिक चीज़ों के लिए किया जाता है। देखिए अब मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे दो क्लाउड्स बनाए हुए हैं मैंने, और ये दोनों क्लाउड सेंटेंस यहाँ पास में हैं। तो पास में जब कोई चीज़ होती है और दो या दो से ज़्यादा होती है तब वहाँ दीज का यूज़ करते हैं हम। और अगर कोई चीज़ बहुत दूर है, दो हैं, दो से अधिक हैं और बहुत दूर है, तो हम उनको दोज बोलेंगे पॉइंट आउट करके। तो देखिए बच्चों यहाँ मैंने लिखा दीज आर क्लाउड्स। और एक बात पे और ध्यान देना है बच्चों, हमेशा दीज और दोज के साथ में हमेशा आर आएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सेकंड सेंटेंस है यहाँ, डैश आर ट्रीज। यहाँ पे अब हमको या तो दीज भरना है या दोज भरना है। तो बच्चों मगर कैसे पता चलेगा कि हमको क्या भरना है? तो बच्चों जब कोई ऑब्जेक्ट दूर होता है और हम उसको पॉइंट आउट करके बोलते हैं दोज, दूर की चीज़ों को, तो हम वहाँ लिखते हैं दोज, THOSE, दोज आर ट्री। नाउ द सेंटेंस इज कंप्लीट। अब थर्ड वाला देखिए, फिर यहाँ स्टार्स बनाए हुए हैं मैंने 2, और ये थोड़ा सा दूर हैं, इसलिए हम इनको पॉइंट आउट करेंगे और यहाँ लिखेंगे हम दोज, दोज आर। बच्चों दोज क्यों लिखा है यहाँ? क्योंकि ये दोनों ऑब्जेक्ट दूर हैं, इसलिए हमने यहाँ दोज लिखा है। अब देखिए नेक्स्ट में डैश आर एप्पल्स। अब मैंने एप्पल्स तो बनाए नहीं हुए, अभी मैं बना देती हूँ एप्पल्स। अब देखिए एप्पल्स तो मैंने पास में बना दिए हैं, तो अगर ये ऑब्जेक्ट पास में है तो मैं यहाँ क्या फिल करूँगी बच्चों? दीज। नेक्स्ट में देखिए बच्चों दो बुक्स बनी हुई हैं और दोनों बुक्स पास में हैं, तो हम पास वाले ऑब्जेक्ट के लिए क्या फिल करते हैं बच्चों? दीज। दीज फॉर नियरर ऑब्जेक्ट एंड दोज फॉर फार ऑब्जेक्ट। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट में दीज आर कैट्स, कैट्स, मगर कैट्स तो मैंने दूर बनाया हुआ है, तो जब दूर हैं दोनों कैट्स तो हम यहाँ बोलेंगे दोज, दोज आर कैट्स। अब यहाँ देखिए काइट्स तो है नहीं, अब मैं काइट्स यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ। तो बच्चों काइट्स तो पास में है, तो पास वाली चीज़ों के लिए हम क्या लगाते हैं? दीज। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि दोज और दीज का यूज़ हम कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, दीज फॉर नियरर, नियर के लिए हम दोज का यूज़ करते हैं और दीज का यूज़ करते हैं, और दोज का यूज़ हम कब करते हैं बच्चों? जब कोई चीज़ फार होती है, दूर होती है। और आपको दो चीज़ें और याद रखना है, जब हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं तो दीज के साथ भी आर लगाया जाता है और दोज के साथ भी आर लगाया जाता है, और जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ में एस लगाया जाता है। जैसे क्लाउड था, क्लाउड्स, दो क्लाउड्स हैं इसलिए हम यहाँ क्लाउड्स लगाएंगे। ट्री दो हैं इसलिए हम ट्रीज लगाएंगे। स्टार दो हैं इसलिए हम स्टार्स लगाएंगे। तो प्लूरल्स में लिखते हैं और आर के साथ में लिखते हैं दीज और दोज को। आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे कि कैसे हम दीज और दोज का यूज़ करते हैं। थैंक यू बच्चों।